गुजरात राज्य के सूरत शहर और सूरत शहर के पांडेसरा पुलिस स्टेशन के ठीक मैं सामने खड़ा हूँ। और ये जो इतने लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग 420 का शिकार हो गए हैं। और इसमें कमाल की बात ये है कि इन लोगों को इतना तो समझ होना चाहिए कि हमारा पैसा बैंक के अलावा कहीं सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पैसा, ये लोग पैसा जो है बीसी, अब बीसी क्या है, बीसी के बारे में हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे। बीसी नाम का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और इन लोगों का जो पैसा बैंक में रखे होते तो सुरक्षित रहता, लेकिन ये लोग किसी के पास जमा किए और वो फरार हो गया। और ये लोग हाथ में लेके खड़े हैं मोबाइल नंबर, किसका किसका पैसा गया हुआ है। ये है सच्चाई। क्या नाम है भैया आपका? राजेश खोईवाल। क्या हुआ है आपके साथ? ये क्या लिए हैं हाथ में पेपर ऊपर? क्या है हमारा ये है कि भाई हम सब मिलके वीसी जमा करवाते थे। वीसी क्या है? वीसी ये है कि भाई हमारा हर महीना जो बोली लगता है वो वीसी है। सेविंग के नाम पे हम एक जमा करते थे। मतलब ये कि आप पैसे को किसी और के पास जमा करते थे। जिसके पास जमा करते थे उसका क्या नाम है? आत्माराम जादव। कहाँ रहता है वो? ये अपने उनका रहने का मतलब आकाश भूमि रो हाउस में रहते हैं। अच्छा, तो आत्मा क्या नाम है? आत्माराम जादव। आत्माराम जादव के पास आप कितने दिन से पैसा जमा कर रहे थे? कम से कम 3 से 4 साल हो गया जमा कर। 3-4 साल से आपने कितना पैसा जमा कर दिया? हमने उनके पास, मेरा तो पर्सनली 6 लाख जैसा है, बाकी सबका किसी का 20 लाख है, किसी का 25 लाख है, किसी का 10 लाख है। टोटली सब मिला के कम से कम 30 से 40 CR यानी 30 से 40 करोड़ रुपए जैसा है, सब मिला के। अभी तो ये 100 जन है, बाकी सबके साथ सबका पैसा लेके रफू चक्कर हो गया। और ऐसा है उसमें 200 आदमी होंगे कम से कम। 9 बजे ऐसा मैसेज डाला उसने। बोलो ना, बोलो क्या बोल रहे हो? आपका पैसा गया है? उन्होंने पैसा गया है? हाँ गया है। तो बोलो क्या बोलो? मेरा भी 3 नाम है। 9 बजे मैसेज डाला, क्या बता रहे थे? वो रात को मैसेज डाल के बोलता है, जय सेवालाल, मैं आत्माराम जादव आज तारीख 2 मार्च 2024 को एक छोटा सा नोट आप सबको दे रहा हूँ। मेरी मजबूरी, मेरी ईमानदारी का लोग समझ नहीं सके, मुझे बदनाम और ये सब करने से ज्यादा शंकर का बलिदान है। शंकर ने मुझे बहुत बदनाम किया है, सूरत और दुनिया छोड़ने पे मजबूर भी किया है। होटल मालिक होने के कारण खाली करने, बदनाम करने का प्रयास किया। बदनाम होने के कारण मेरे जो भी बीसी मेंबर है नवंबर सिंह से 10 लाख। पूरा मत बताइए, ये उसने नोट दिया हुआ है, उसने नोट डाला हुआ है। देखिए कमाल की बात ये है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में भागने से पहले उन्होंने मैसेज डाल दिया कि भाई, अब इस मैसेज को हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे पूरा क्या लिखा है। चलिए, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग सब हमको हमारा पैसा वापस मिल जाए, बस यही है। उसने क्या किया यहाँ पे 20-30 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। और हर जो पैसा हम लोग का बचत का पैसा जो महीने भर बचत करते थे वो हम लोग उसके पास जमा करते थे ताकि हम लोग का पैसा थोड़ा सा सेफ रहे। ठीक है, उसके लिए हम लोग उसके पास जमा करते थे। उसने क्या किया, हम लोग को ऐसा टर्म एंड कंडीशन में डाला है। अभी जो बेसी का पैसा है ना, जो ले चुके हैं, उनका बेसी जो उठा के लेके चुके हैं, उनके सब ऐसा किया है कि वो सेटलमेंट करके पैसा ले चुका है। ये उसका प्लानिंग था, प्री प्लानिंग करके ये सब किया हुआ है। घर भी 1 महीना पहले, 1 महीना भेज दिया है, किसी को पता नहीं। दुकान भी कल से दूसरा एक मालिक आके बैठ रहा है कि ये दुकान मेरा है बोल के। 10 लाख प्लानिंग किया हुआ है। अंगूठी में 5-5, 6-6 अंगूठी में अंगूठी पहनता, रिंग पहनता था, ब्रिजा गाड़ी लेकर था, CR पाटिल साहब का फोटो लेके घूमता था। ठीक है, मैं प्रमुख हूँ बोल के गुजरात का बोल रहा था। ठीक है, बहुत बड़ी फेंक के हम लोग को चुना लगा के गया है। देखिए आपको मैं एक स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ। ये फोटो इसी व्यक्ति का है और ये यहाँ के आदरणीय CR पाटिल साहब के साथ ये फोटो फूल देते हुए खिंचाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जिस पैसा को ये लोग मेहनत करके एक रोटी काट के, पेट काट के, खून पसीना बहा के पैसा इकट्ठा करके उस व्यक्ति को दे रहे थे, जमा कर रहे थे उसके पास। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो पैसा इन लोगों को मिलेगा? तो और ये बताइए, उसका जमाई है ना, जमाई का फोन लग रहा है। अभी जमाई के साथ मेरा बात हुआ। जमाई बोल रहा है कि मैंने मेरी वाइफ को बोला हूँ कि उसकी माँ बाप से संपर्क नहीं रखेगा। उसके बाद उसने ऐसा कोई हो सकता है क्या वो उसकी माँ बाप से संपर्क नहीं रखे? ऐसा हो सकता है। उसका फुल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उसने बोला कि आप मेरे को फोन करो, फोन मत करो, अगर फोन करोगे तो जो होगा आप जान लेना।
ऐसा भी धमकी दे रहे हैं वो लोग। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। और ये लोग जो पैसा जमा किए थे, पैसा तो अब चला गया है। अब एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है कि वो व्यक्ति यहाँ से भाग गया है, फरार हो गया। इससे पहले भी कई लोग जो है फरार होते रहते हैं, तो ये चीजें है। अब चलिए ठीक है, इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये बताइए रहता कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है? चला गया खाली करके। उसका दुकान और घर दोनों ने बेच के चला गया। बताओ देश को एड्रेस बताओ, पता चलना चाहिए ना। आकाश रो हाउस, घर नंबर 157 बेच के चला गया। आकाश रो हाउस, घर नंबर 157 गुजरात राज्य के सूरत शहर में कौन से वार्ड में है वो? पांडेसरा पांडेसरा वार्ड 27 नंबर। कोई किसी का भी है ना, लाख रुपया से 5 लाख 2 लाख से कम नहीं है। कम नहीं है। उसका परफेक्ट एड्रेस है आकाश रो हाउस, घर नंबर 157। 1 महीने पहले वो घर बेच के वहां से चला गया है। 1 महीने पहले उसने घर बेच दिया था, तो हम उसके यहाँ पे रात को गए थे उसके घर पे, तो उसके घर पे वो था नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरे को बेच दिया है और वहाँ पे दूसरे लोग रहने आ चुके 1 महीने से। और उनका होटल भी कल 1 तारीख को उनका एग्रीमेंट था 11 महीने का, जो 1 तारीख को उनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका 11 महीने में। तो जिनका ओनर था वो ओनर उनका होटल ले दिया। और आप लोगों ने क्या देख के उसके पास पैसा जमा कर दिया? मैं आपको वही बोला ना, देखे थे हम लोग वही चीज। आज से नहीं, ये करीब 12-15 साल से ये काम कर रहा था। सब लोगों का विश्वास था। हर 29-30 तारीख को बुला के सामने से फोन करके पैसा दे रहा था, लेकिन इस बार उसने ये फ्रॉड कर दिया। ये प्री प्लानिंग सबको अच्छे से भरोसा था, सबको अच्छे से भरोसा था, सबको टाइम पे पैसा दे भी रहा था। और इस बार ये बहुत बड़ा स्कैम है। और यही नहीं, इनके ये तो आज एक लाइट में आया है, 10 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं ऐसी है कि जो कैमरे पे तो आती ही नहीं है, देश के सामने आती ही नहीं है। उसका लड़का कल रात में उम्मीद है, बजे फोन किया था। उम्मीद है और एक छोटा सा विनती है आप लोगों से, देश के हर एक नागरिकों से विनती है, देश के हर एक लोगों से विनती है कि आज ये लोग जो शिकार हुए हैं 420 का 420 का ये लोग शिकार हो गए हैं, आप भी अपना पैसा बैंक में रखिए, किसी के पास मत जमा करिए। आपका पैसा आपके अलावा बैंक कहीं नहीं सुरक्षित है, आपके अलावा कहीं नहीं सुरक्षित है। आपका पैसा सुरक्षित है तो सिर्फ बैंक में है, बैंक में रखिए। और ऐसे चोरों चिटरों से सावधान रहिए। पहुंचाइए ये वीडियो देश के कोने कोने तक, पहुंचाइए, उन्हें ईमानदार अधिकारियों तक पहुंचाइए। पता चलना चाहिए और इन लोगों का जो पैसा डूबा है न्याय मिलना चाहिए, पैसे के बदले इनको पैसा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है, हमने ये दिखाने और बताने का प्रयास किया। पांडेसरा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ये लोग खड़े हैं, हालांकि अभी अर्जी नहीं हुआ है, ये लोग लेके जाएंगे, अर्जी करेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सूरज संदेश।